जेले अपने न्यूज़ 24 सातार ते खबर इन भोपाल की बोया को खबर मारा दिला कटी बजेल लगे चे अवस्था में ना होना रहा चिकाते कोरोना दिन बदिन अड़ी सप्ताह ढेरे दिखना होना देते सानाम को नवा दरकार जे मास्क बन हरक मा टीबो सैनिटाइजर मा और जुदी दरकार पड़ा तो वे ओड़ा हम लोग बाहर को ओडोक मा एमडी 24 आपेठने आरदासेगा जे जहाँ तीन लोगों नवा कोरोना खन बो बच्चा आचे नई को सहाय उनके आपो और आवरण परिवार को बेस होता है दिला इनका तेजा मुल्क जेते दोला दुपुरे मुख्यमंत्री मेन किया है जुदी दरकार पड़ा इनखान केटेज बताड़ा मा माड़ाय माड़ाय सितुंग रे बाग बेड़ा रिन होड़ दा खतिर आटो टाबो विधायक गोड़ो सपोर्ट ते नाम के को टैंकर ते दा और सरायकेला रे बाय थिर कना हतिया नाहाचार नितो हो बोतर रे मेना को अतु होड़ जेते खन बड़ा सीएम दुपुड़ रे कथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जखन जेते दल सला दुपुड़ किया ओंडे नवा को ठौक किया जे चिकाते आबो राज्य रे कोरोना खन ढेर होड़ को बचाव करे को ओंडे के भाजपा संसद दीपक प्रकाश और सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम रेड्डी नवा कथा किन दो क्या जे रेमडेसिविर और ऑक्सीजन जहाँ तीन ढेर नामो अस्पताल रे और बेड जहाँ तीन लोग नामो मॉनिटरिंग हो नामो मनते कथा किन दो क्या नवा साथे नवा किन कथा किन रकाब किया जे अस्पताल में ढेर बेड तहन मा और जुदी नौका तहना एखा हिजुकन इसी मोड़े दिन भीतर तेगे स्थिति ठीक हुआ और अब पहले अबवा जहाँ वो ठोकर का उनारे को सेटल दड़े राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में चीज़ों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, एंट्रेंस हों या फिर
किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है और हम लोग फिर इन विषयों पर 1 माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीज़ों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, यह हम लोगों का आग्रह होगा। धन्यवाद। डॉक्टर जहां चांदोबंगा तायम को जेलेया और होड़ा जीवन आजा जीवन आलाय करते होड़ा जीवन बचावा जुदी उनका होड़ा के बिना ऑक्सीजन बांग दीते जीवन चला एनखान आपे पे ठीक दाड़ेया जे कोरोना तीन हाहाड़ा के बोतल के सेटर रखना सरी के कथाय आले चलागन दिन अब सेदाई सीएस डॉक्टर डीएन सिंह का गोज लिया देला उनको उड़ा जहां कथा करना होना बाने। कोरोना महामारी एक और जहां पूरी देश में असुरक्षित रूप से लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, लोग किस तरह से बचे, क्या करें, ये सोच में पड़े हुए हैं। भारत सरकार भी इसको लेके काफ़ी सोच में पड़ी हुई कि किस तरह से लोगों को बचाया जाए। इस कोरोना वॉरियर्स लोगों को 2 लोगों को नाम दिया गया है, एक जो डॉक्टर है और दूसरे हैं सुरक्षाकर्मी। और वही डॉक्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो ये काफ़ी विडंबना की बात है। ऐसा ही वाक़या जमशेदपुर में हुआ है स्वर्गीय डॉक्टर डीएन सिंह जी के साथ। इनकी बीमारी हुई और बीमारी होने के बाद इनके परिजनों ने इन्हें अस्पताल ले गया, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। आइए इनके परिजनों से जानते हैं कि क्या विडंबना थी उस दिन और अस्पताल में इन्हें बेड मिली या नहीं मिली। जी बताइए कि मतलब क्या समस्या हुई थी उस दिन, कब? इमरजेंसी में लेकर गया, डॉक्टर से कहा कि रिटायर्ड डॉक्टर हैं, इनके थोड़ा इनका ट्रीटमेंट कीजिए और ब्रेथलेस हो रहे हैं। तो बोला कि स्ट्रेचर खोजिए। स्ट्रेचर खोजने के लिए मेरे को बोला, वहाँ स्ट्रेचर नहीं मिला तो मैंने एम्बुलेंस वाले से ही कहा कि थोड़ा अपना ही स्ट्रेचर लेकर चलिए। वहाँ स्ट्रेचर देखने को देख लिया तो कहता है कि इनको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल कम है। वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, कहता ऑक्सीजन सिलेंडर खोजना पड़ेगा, इनको वार्ड आइसोलेशन वार्ड में भेज रहे हैं। वहाँ आइसोलेशन वार्ड में इनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। वहाँ गया तो कहता है कि यहाँ बेड नहीं है। बेड खोज कर लाए वहाँ वार्ड में दूसरे वार्ड से, तो कहता है कि वहाँ बेड पर गद्दा नहीं है, चादर नहीं है, सुबह मिलेगा। बेडशीट नहीं है, तकिया नहीं है, ये सब कुछ नहीं है वहाँ पर। खाली बेड पर उनको लिटाया गया और मास्क भी लेट से लेकर आया वो लोग। ऑक्सीजन भी मतलब 2 घंटे के बाद वो लोग लगाया ऑक्सीजन। लगभग वहाँ पहुँचने के 2 घंटे के बाद उनको ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ। लोग बताए, परिचय दिए कि हम लोग हाँ, मतलब वो डॉक्टर बोलने से वो प्रणाम कर लिया, और लेकिन उसके बाद फिर वही रिस्पांस मतलब हाँ देखते हैं करते हैं। समय रहते अगर मान लीजिए कि हाँ ब्रेथलेस हो रहे थे, अगर उनको 2 घंटे पहले ही जैसे पहुंचने के साथ ही ऑक्सीजन उनको मिल गया रहता, 2 घंटे टाइम नहीं वेस्ट किया हुआ होता,
तो हो सकता था कि उनकी जान बच सकती थी। घर से कैसे गए लेकर उनको आप लोग? एम्बुलेंस से लेकर अपना गए। एम्बुलेंस मंगाते कि फ़ोन करके? नहीं, वो गवर्नमेंट वाला एम्बुलेंस आया था, वो भी वो 1 घंटे के बाद आया, फ़ोन करने के 1 घंटे के बाद आया। और इसलिए एम्बुलेंस बुलाया कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उपलब्ध होगा, इसीलिए बुलाया था। क्या उम्र हो रही थी डॉक्टर साहब की? उनकी 73। 73। तो वहाँ पर लेके गए, जब आप लोग वहाँ पर गए तो वहाँ से मतलब परेशानी हो तो वहाँ से फिर कहाँ लेके गए थे? नहीं, हम लोग इसलिए लेकर गए उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि गवर्नमेंट डॉक्टर थे, इसलिए वहाँ उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, थोड़ा ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा अच्छा, इसलिए वहाँ लेकर गए। कि फिर आप लोग किसी से कि मतलब डॉक्टर से? हाँ, डॉक्टर से बोले कि थोड़ा देखिए क्या हो रहा है। वो तो मतलब वहाँ ऑक्सीजन मतलब उनको लगने के 10-15 मिनट के अंदर ही वो कोलैप्स हो गए। आजा गोटा जीवन सरकारी डॉक्टर मोहडा हरक कते पुरव केदे डॉक्टर डीएन सिंह ना बोंगा तला कोल्हान रे जेते खन मारंग अस्पताल ले डॉक्टर अवहेला और ऑक्सीजन बांग नाम देते हुईना नोआ ते ठीक कना जे सरकार व्यवस्था तीना लिचड़ गया सावते जहां बांग जहां रे नोआ हो ठीक कना जे गोटा सरकारी व्यवस्था दो मसरा चाबा कना नोआ घटना ओनारे मिट्टी नौकान दैके कना जहां के नेल लेखाने ठिका दड़ेया जुदी नोडेन होड़ को ठेन बो कुलिया एनखान नोआ ठिका जे नोडेना अवस्था दो अड़ी असंभार चाबा कना नोडेना अवस्था नौका चाबा कना ऑक्सीजन मा बगी का में बेड धरी होड़ बाको नाम दाड़ेया कना नोडेन होड़ कोरोना खातिर अड़ी के लाटाप जाड़ाप रे मेना कोआ। ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से मर्माहत करने वाली घटना है। मैं भाई अभिषेक जी के घर आकर मिला इनसे, तो हमने पहले इनसे यह सवाल किया कि आप डॉक्टर हैं और सक्षम आदमी हैं, आपने किसी उच्च चिकित्सालय में क्यों नहीं लेके गए? आप टाटा मोटर्स, टाटा टीएमएच में क्यों नहीं लेके गए? तो इन्होंने कहा कि मुझे गर्व था कि मेरे पिताजी ने लंबे समय तक सरकारी सेवा दिया है और एक बड़े ओहदे से रिटायर किया है। वो सिविल सर्जन रहे हैं, एचओडी रहे हैं, तो हमें लगा कि जब हम जाएंगे एमजीएम तो एक डॉक्टर होने के नाते इनका जो सेवा सत्कार होगा वो प्राइवेट अस्पताल का ऐसा नहीं होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एमजीएम अस्पताल गए थे। निश्चित रूप से हम इस घटना की निंदा करते हैं, क्योंकि घटना वहाँ घटी जहाँ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का कहा जाए कि निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से वो विधायक बने हैं, ये लोग उनके वोटर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की कमियों को दर्शाता है। मैं तो मांग करता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि निश्चित रूप से जब कोरोना का महामारी कम हुआ था बीच में 2-4 महीना, अगर वो अस्पताल बनाते, बेड बनाते, वेंटिलेटर खरीदते और अन्य सामग्री खरीदते तो निश्चित रूप से इस महामारी से हम लोग आसानी से निपट पाते। लेकिन कैसे BMW कार खरीदा जाए, कैसे संवेदक जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं उसे कैसे रिन्यूअल कर दिया जाए, कैसा मोटा रकम कमाया जाए, इसमें इस क्षेत्र के मंत्री मशगूल हो गए, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि यहाँ के लोग इस महामारी का दंश झेल रहे हैं और इलाज के बिना, बेड के बिना, ऑक्सीजन के बिना सबके प्राण पखेरु उड़ रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि पूर्व सरकारी डॉक्टर जो पूर्व सिविल सर्जन भी रहे हैं, सरकार के ही अस्पताल पर विश्वास करना उनको कितना महंगा पड़ा, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब विडंबना यह है कि एक डॉक्टर की जान कोरोना से हो जा रही है और सरकारी व्यवस्था कहीं ना कहीं जमशेदपुर में फेल दिख रही है। तो सरकार को ये सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह से स्वास्थ्य सुविधा को और दुरुस्त किया जा सके, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन प्रसन्नजीत के साथ मैं आशुतोष, AM न्यूज जमशेदपुर। सरायकेला जिला रे चौका थाना सुर NH 33 रहते हैं मिट्टी टैंकर के ओवरटेक जोहर मिट्टी छोटा हाथी टेम्पो अड़ी जोर ठोकर किया ठोकर रे टेम्पो ड्राइवर तो एकदम बचा है और ओकर हम बकिन चिका ना ना घटना तेन से 9 बजे रे ओवरटेक करते हुए आ रहा था। जब हम देखा वो साइड नहीं कर रहा था, हम खड़ा करके साइड सरायकेला खरसावां जिला रे कपाली थाना सुर रहते हैं अड़ी सप्तो मिट्टी ठोपकर हुई ना पिकअप वैन सला ओना ठोपकर रे मोड़े होड़ अड़ी सप्तो को घल कना बार होड़ दो MGM रे और पे होड़ दो TMH अस्पताल को भर्ती करवा। हम अपना गांव जाएगा तो मैं पिताजी डेट गई है इसी में टाटा इसमें हम 5 आदमी था, 3 बच्चे था, हम अपने बीवी था। पिकअप कंट्रोल नहीं हो पाया, पिकअप आया तो हम ब्रेक दावा तो आगे ठोक दिए। मड़ा सितुंग रे दाग लगी अड़ी आटो टमोर मेना को बागबेड़ा हो ओनते बागबेड़ा हो दाग बाग नाम दीते ओंडे दी जहां विधायक उनी ठेन नवा कथा को दो किया आज नवा कथा सत लगी विधायक आज टैंकर ते दाए मा
सेटेरात कोआ जहां जे गोटा दिन बागबेड़ा रे दाड़ाना और जहां जे दाग रे दरकार उनको एमा कोआ और नोआ दो उनधरी चला जखन सितुंग तहन गया और दाग लगी होड़ आलो को कष्ट मा मेनते। देखिए इस वर्ष जो गर्मी आ रहा और वर्तमान में इसको देखते हुए जो पानी का किल्लत हमारे विधानसभा अंतर्गत जो बागबेड़ा क्षेत्र में है, बागबेड़ा से लेके रानीडी मतलाडी से लेके करंजी सुंदरनगर क्षेत्र में है, इसको कैसे हम लोग निजात पाएंगे और लोगों को कैसे पानी का किल्लत से हम लोग दूर कर पाएंगे, इसके लिए कई दिनों से इस क्षेत्र की जनता हमारे नेतागण गठबंधन के नेतागण के द्वारा फ़ोन से माध्यम से ये लोग यहाँ का समस्या अवगत कराया और उसको देखते हुए हम लोग कि यहाँ के प्रशासन को लिखें और कोई कॉर्पोरेट घरानों को लोगों को भी लिखें। लिखने के बावजूद इस क्षेत्र में 2 टैंकर और उपलब्ध कराएं यहाँ का पानी के लिए और उससे भी 2 टैंकर तो चल ही रहा था, उसके बाद भी यहाँ के लोगों को संपूर्ण पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, जिसका चलते और हम लोग सभी आज महागठबंधन के लोग अपने ओर से निजी खर्चा से बड़ा 2 टैंकर और उसके साथ साथ छोटा ट्रैक्टर में 4 टैंकर प्रत्येक दिन इस बागबेड़ा क्षेत्र में पानी सुबह से शाम तक इस क्षेत्र में मुहैया कराएगा, ताकि इस क्षेत्र में पानी का जो किल्लत है, पानी का जो समस्या है, इस पानी का समस्या को हम लोग दूर कर पाएंगे वर्तमान की गर्मी को देखते हुए। जहाँ लेका को मेना मांग रे कुल और टाइम से डोढ़ा उनका के वीर गतिया जहाँ के नाहाचार मेना ओना जदि जेजन सनाय एनखान सेटेरो आव सरायकला खरसारे कुकड़ू ब्लॉक रे नोडे नितो हो हतिया बोर बतलते अतु हुड़ नौका मेना हुआ जे चेन हम बाको लई जा और लले हो को बतल। करीब 1:30 बजे मेरा घर आया एक जंगली हाथी और दरवाजा और एल्वेस्टर को थड़ दिया और मेरा ये राशन दुकान है और करीब उसके चलते किसी तरह मेरा जान बचा लिया मेरा पिताजी माँ का और उसी तरह हम हल्ला उल्ला किए, मसल जलाए, उसके बाद जाम तरह घुस गया। करीब गाँव में 6-7 घर को तोड़ दिया है। उसके बाद गाँव वालों ने जमकर उसको हाथी को जंगल की ओर भगा दिया है और धान खा दिया। उसके बाद गांव का आदमी आया, बम फम दे दिया तो वो यहाँ से भागा। इच्छागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार हाथियों का प्रकोप बहुत जोरों से चल रहा है। दिन व प्रतिदिन हर गांव में किसी के ना किसी का घर तोड़ रहा है। कल बीते रात उदा में करीब 7-8 घर तोड़ दिया है, काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं और वन विभाग सिर्फ फ़ोटो खींच के ले जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई किसी का माने भरपाई कर रहा है। वन विभाग सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खींच के ले जा रहा है और मैं वन विभाग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फ़ोटो खींच के ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका कुछ नुकसान हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए और हाथियों का कुछ कारगर उपाय किया जाए। तो वन विभाग से मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक हाथी जन बनाया जाए और एक जगह हाथी को रखने का कृपा करें। एक चक्रा इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स कंपनी मालिक संतोष रेड्डी तेहजी आजा भितर रे गोज बड़ा जामेना उन्हीं चिकार वजह ना खबर नितो धरी बाय जाम करना पुलिस बनारे को खोजतोला से रेड्डी है। ये एक चक्रा इलेक्ट्रिकल वर्क्स के पार्टनर थे और 2-3 दिन से उनको लूज मोशन हो रहा था, कल से थोड़ा ज़्यादा कमजोरी था तो दवा ववा लिए थे। उसके बाद फिर 11 बजे तक रात में हम लोग साथ में थे, फिर 4:30 बजे हम लोग देखने गए तो तब तक बाथरूम में गिरे हुए थे। फिर एम्बुलेंस करके हम लोग लेके आए यहाँ तो डॉक्टर बोले मृत हो गए हैं। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं, ये पार्टनर थे। ये रूरल दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम जो चल रहा है वही करवा रहे थे। अब को लगे परिवेश खबर जे गलवान घाटी रे जहां अब भी गणेश संस्था बोगा तलाय है और शहीद है उनिया युतुम ते मिट्टी फिल्म मिला करना और ओना फिल्म सुरेंद्र टुडू राज रे अडिगान जायगा रे शूटिंग चला करना उहेरो करना जे नो दो जून महीना भीतर ते को सदा और उनिया जहां के जन्मदिन चे उनिया उनुयर रे नो दो को चला में ये शहीद गणेश संस्था के ऊपर जो जीवनी है इसी पे ये फिल्म बन रही है और फिल्म का नाम है गलवान वीर।
जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये जो गणेश संस्था थे, चीन और भारत सीमा पर इन्होंने अपनी आहुति दी। और जिस तरह से ये एक गांव घर से उठा हुआ एक ट्राइबल लड़का था, और साथ ही देश के लिए जो शहीद हुए उन जवानों को भी हमने इसमें प्रकाश पे डाला है। खासकर इस फिल्म में गणेश संस्था की जीवनी को ज़्यादा फोकस किया गया है, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल कर अपने कॉलेज लाइफ, अपनी स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़कर देश की सेवा के लिए उन्होंने सेना में भर्ती लिया, फिर पूरे देश के लिए अपनी आहुति दी। तो ये उनका जो पूरे फिल्म में उन्हीं के ऊपर केंद्रित है हमारी ये कहानी। ये संथाली में है और इसे हम लोग पूरे भारतवर्ष में रिलीज करेंगे, जिसको हम हिंदी पे भी डब करेंगे। हमने इसको जून माह में रिलीज करने का प्लान किया है। जी, ये कुछ कलाकार हमारे उड़ीसा से हैं और बंगाल से हैं, और खासकर झारखंड के ज़्यादा कलाकार हैं। कुछ नेपाल से भी आए हुए हैं जो चाइना सेना का अभिनय करेंगे। चला चला तुलुज दौड़ा तेजा मुड़ खबर जेते दोला दुपुर रे मुख्यमंत्री मेन किया है जुदी दरकार पड़ा एनखान केटेज खन केटेज बताड़ामा माड़ाय माड़ाय सितुंग रे बाग बेड़ा रिन होड़ दा खातिर आटो टाबो विधायक गोड़ो सपोर्ट ते नाम के को टैंकर ते दा और सरायकेला रे बाय थिर कना हतिया नाहाचार नितो हो बोतर रे मेना को अतु होड़ मा एनखान तेले की तो इनका के गापा गोटा दिन रे खबर होगते आरो एमनी 24 आपको सामान रे हिजुआ है जोहार।